नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयनित शिक्षक जो हैं कि 29 तारीख को जो जबलपुर हाई कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएड केस की सुनवाई होने जा रही है, उस केस को लेकर के तमाम परेशान हैं और अपनी नियुक्ति को लेकर के तमाम परेशान हैं। तो उन्हें लगता है कि उनकी नियुक्ति किस आधार पर बचेगी और क्या करना है। तो मध्य प्रदेश के एक शिक्षक का मेरे पास फ़ोन आता है। उन्होंने ये जानना चाहा कि सर, मध्य प्रदेश सरकार 23(2) के तहत क्या रिलैक्सेशन ले चुकी है या नहीं ले चुकी है। शिक्षक जो है कि जनजाति विभाग में कार्यरत हैं, जिनकी नियुक्ति 8 अप्रैल 2023 को हुई है। जनजाति विद्यालयों में लगभग 15,000 सीटें थी। उनका बताना है कि लगभग 11,583 सीटें ही लगभग भरी गई हैं, बाकी 4,000 सीटें अभी भी खाली हैं जो बैकलॉग में चली गई हैं। बीएड प्लस डीएड को मिला करके भी सीटें अभी खाली रह चुकी हैं। तो उन्होंने अपने एडवोकेट से कल संपर्क करा होगा कि 23(2) के तहत हम केस लगाना चाहते हैं। तो एडवोकेट ने उन्हें बताया कि अभी गवर्नमेंट आपके फेवर में है और गवर्नमेंट ने जो है कि जबलपुर हाई कोर्ट को रिटर्न में रिप्लाई दे दिया है कि एनसीटी का 11/8/2023 को जो गजट रद्द हुआ है, तो तब तक जब तक गजट रद्द होता है तब तक हमारे यहाँ भर्ती पूर्ण हो चुकी है। अर्थात एनसीटी का गजट 2018 तब तक प्रचलन में था और राज्य सरकार जबलपुर हाई कोर्ट को ये लिखित में रिप्लाई दे चुकी है। ट्राइबल वेलफेयर विभाग में नियुक्त शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें आरटी एक्ट की धारा 2009 की धारा 23(2) के तहत राज्य को 5 साल का रिलैक्सेशन मिले। और उन्होंने एक चीज़ और बताया कि जो हमारे यहाँ पेशा एक्ट 2022 लागू हुआ है, तो उस पेशा एक्ट के तहत भी हम लोगों को छूट देने का प्रयास किया जाए। पेशा एक्ट देखिए, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, तो जहाँ पर आदिवासी क्षेत्र आता है, यानी कि आदिवासी क्षेत्र में ये नियम लागू होता है जिसमें स्थानीय प्रशासन का हस्तक्षेप रहता है। और इसमें जो है कि आपको बता देता हूँ कि जो है 5वीं अनुसूची के तहत इसमें नियम बना है कि शिक्षकों को भी राहत दिया जाए। 5वीं अनुसूची में बोली, भाषा और रहन सहन के आधार पर स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमें पेशा एक्ट के तहत भी जो है कि छूट दी जाए। अब साथियों, सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षक का मेरे पास फोन क्यों आया। देखिए, 23(2) जो कि आरटी एक्ट जो संसद से पारित कानून है, संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, और आरटी एक्ट में जब डीएलएड जब पर्याप्त शिक्षक नहीं मिलेंगे तो 23(2) के तहत बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कंसिडर किया जा सकता है। ये नियम तब भी था, आज भी था। ये भी एक कानून बना हुआ है जो आरटी एक्ट का कानून है 23(2। ये जो है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) संसद के द्वारा पारित कानून है जो आज भी चलायमान है और कल भी चलायमान है। एनसीटी, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 रद्द किया, लेकिन आरटी एक्ट का जो कानून 23(2) के तहत बना है वो रद्द नहीं किया है। जैसा कि उत्तराखंड को पहले भी जो है कि छूट मिली थी मैक्सिमम 5 साल की, 2 बार ये छूट मिली हुई है, आपने देखा होगा। लेकिन आज हम थोड़ा सा 23(2) में फोकस करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश के साथियों की डिमांड है 23(2) जो कानून है वो कानून है क्या, उस कानून को वो जानना चाहते हैं। उस कानून के तहत उन्हें क्या छूट मिल सकती है और क्या हो सकता है, इसको वो बहुत जरूरी जानना चाहते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अधिसूचना, नई दिल्ली 17 अक्टूबर 2017 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का नियम 35, यानी कि जो कानून है उसका 2009 का 35 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एदत द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। यानी कि 23/8/2010 की जो नियमावली है एनसीटी की, उसमें नियम बनाती है। देखिए, इन नियमों में आपको बता दिया है कि जो आरटी एक्ट के धारा 23 का जो नियम 35 है, 2009 का जो अधिनियम है
उसमें 35वां को जो पैराग्राफ है उसकी धारा 38 है, तो उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इन नियमों में निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार अधिनियम द्वितीय संशोधन नियमावली 2017 कहा जाएगा। ये जो है 1 अप्रैल 2015 से लागू होगा। तो यहाँ पर देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2010 के नियम 19 के उपनियम 1 और उपनियम 2 में शिक्षकों से संबंधित भाग 5 में, यानी कि भाग 6 में 5 वर्ष शब्द की जगह दोनों स्थानों पर जहां कहीं भी आए 9 वर्ष प्रतिस्थापित किया जाए। यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 9 वर्ष के भीतर इन लोगों को तय करनी थी, वो बीच में बढ़ा था। जिनकी क्वालिफिकेशन इस बीच जो है कि कंप्लीट है तो एक छूट दिया था, तो ये यहाँ पर समझा गया है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कहता है, देखिए स्पष्टीकरण जो है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 मूल अधिनियम को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित किया जाता है और शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आहर्ताओं और सेवा संबंधी निबंधन, यानी कि जो लिखित है, निबंधन एवं शर्तों से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 में एक उपबंध जोड़ा गया है। जोड़े गए उपबंध को नियमानुसार पढ़ा जाए, बशर्ते 31 मार्च 2015 तक नियुक्त अथवा पदासीन प्रत्येक शिक्षक जिसने उपधारा 1 के अंतर्गत निर्धारित और न्यूनतम अर्हता प्राप्त की है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ होने की तारीख से 4 वर्ष के भीतर, यानी कि 19 तक ये छूट मिलती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जिन्होंने यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है वो तो ठीक ही हो गया, उसके अलावा राज्य के अंतर्गत रिलैक्सेशन भी है। आपने देखा होगा कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 29 के साथ पठित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई अधिनियम की धारा 33 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार अदालत द्वारा निम्नलिखित तरीके से जो सलाह लेती है, राष्ट्रीय सलाह के तहत ये रिलैक्सेशन देती है। इनके जो भी आरटीई एक्ट है उस आरटीई एक्ट के तहत यहाँ पर छूट देती है। ये संसद का बनाया कानून है जो न कि किसी कोर्ट ने कैंसिल किया है, न ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है कि डिसमिस किया है, यानी कि डिस्क्लोज किया है। तो ये नियम तब भी था और आज भी था, जहां पर पर्याप्त संख्या में डीएड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री शिक्षक नहीं मिलेंगे, वहां पर जो है कि आरटीई एक्ट की धारा 23(2) के तहत राज्य को मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 5 साल के लिए रिलैक्सेशन का प्रावधान है। और ये प्रावधान आपको आरटीई एक्ट के तहत दिया जाता है। ये जो है कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन में भी है और आरटीई एक्ट में भी ये संशोधन लाया गया है। और ये प्रशिक्षण के संबंध में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये 2010 के नियमावली में संशोधन किया गया है। तो इस तरीके से जो भी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं जो 2010 आरटीई एक्ट के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त हैं वो लोग वैलिड रहेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।